नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा, आज होलिका दहन है। होलिका दहन के पर्व पे आपको हमने बधाई तो दिया और इसके साथ साथ कल आपकी होली है। होली के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि हम होली का वीडियो कल आपके पास पहुंचाएंगे और आज हम जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि होलिका दहन है। होलिका दहन का पर्व क्यों और कैसे मनाया जाता है, तो मेरे दोस्तों जहां तक पौराणिक रूप से थोड़ी जानकारी हमारे पास है आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दोस्तों सुनिएगा इस बात को। तो होलिका दहन एक पुण्य के रूप में मनाया जाता है, जिससे आदमी के मनोविकार और गलत शक्तियाँ, जो बुरा प्रभाव होता है, उसको नष्ट करने के लिए होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर एक पौराणिक कथा है कि हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप साक्षात ब्रह्मा जी का जो है पूजा किया और उनको प्रसन्न किया, उनके माध्यम से बहुत अच्छा वरदान प्राप्त किया इच्छा मृत्यु का। उसने कहा कि ना मेरी मृत्यु धरती पे हो, ना आसमान पे हो, ना अंदर हो घर के, ना बाहर हो घर के, और मेरी मृत्यु न किसी जानवर से हो, न किसी इंसान से हो। मैं इस तरह का वरदान उसने मांगा। जब ब्रह्मा जी ने उसे वो वरदान दिया तो उसने क्या किया कि अब वो कहने लगा कि साक्षात मैं नारायण हूँ। दोस्तों नारायण सिर्फ एक ही होता है, उसे भ्रम हो गया था वहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि हाँ हम आज के बालक हैं, लेकिन कुछ जानकारी है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तो वो सोचा कि हम नारायण हैं, लेकिन नारायण एक ही है। हमने तो भगवान देखा है, लेकिन साक्षात अपने माता पिता के साथ देखा है, दर्शन भी किया है, लेकिन माता पिता के साथ उनको बनाने वाले माता पिता को, जिनके माध्यम से हमारे तक हमारे माता पिता पहुँचे और हम माता पिता के चरणों को स्पर्श कर पाए और उनका आशीर्वाद ले पाए। तो मेरे दोस्तों छोटे से शब्दों में हम आपको इतना बताना चाहते हैं, कोई इंसान को अपने ऊपर या अपने अभिमान नहीं होना चाहिए। उसको बस छोटा सा अभिमान इतना हुआ कि हम ही नारायण हैं और नारायण की जगह पे हम ही पूजा अर्चना लेंगे और सारे लोग हमारी पूजा करिए, हम सबको सब सुख देंगे। तो यहाँ तक आपको बताया हमने, आगे की बात और बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा। तो जहाँ तक हमें ये जानकारी मिली पौराणिक रूप से कि जो प्रहलाद हुए पुत्र वो साक्षात हिरण्यकश्यप के ही पुत्र थे, लेकिन वो हिरण्यकश्यप की ना करके पूजा अर्चना वो साक्षात नारायण की पूजा अर्चना करते थे। वो भगवान विष्णु के भक्त थे, वो विष्णु का जाप करने लगे। वो उसका विरोध करने लगा कि नहीं मैं भगवान हूँ, तुम्हारे पिता के साथ साथ मैं सृष्टि का भगवान हूँ, तुम उनका नाम क्यों ले रहे हो। तो उसने क्या किया, उपाय किया, काफ़ी कोशिश की, उनको क्या कहते पहाड़ से फेंका, उनको कई तरह के मारने की कोशिश किया, लेकिन जिसके ऊपर कहते हैं ना कि नारायण की अगर छवि जिसके ऊपर हो गई ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों नारायण ने ऐसी कृपा दर्शाई उनके ऊपर कि क्या कहते हैं प्रहलाद का अंत करने की कोशिश किया और बहुत भरसक कोशिश किया, कर नहीं पाया। अंततः उसे इतना पता चला कि प्रभु के माध्यम से मेरी बहन जिसका नाम होलिका है उसको एक चूनर मिली हुई है, जिसको वो अपने बदन पे रख करके और आग पे अग्नि पर बैठ जाएगी तो उसका शरीर साक्षात बचा रहेगा, लेकिन उसके साथ जो रहेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उसने सारा उपाय लगाया, सोचा कि क्या कहते अब तो सारा उपाय फेल हो गया, अब एक ही उपाय बचा है होलिका। उसने उस चूनर को उठाया और भक्त प्रहलाद जो है हमारे प्रभु उनको उसके गोद में दिया और अग्नि पे बैठाया कि इसी के माध्यम से ये जलकर भस्म हो जाएगा और जो प्रभु का जाप मेरा नहीं कर रही है दुनिया, मेरा प्रभु का जाप करने लगेगी, मुझे प्रभु मान लेगी दुनिया। तो ऐसा हुआ कि नारायण जिसके ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो मेरे दोस्तों आपको बता दे खुल करके हाथ रखते हैं, सोचते हैं कि मेरा भक्त अगर प्रेमी है मेरा तो मैं भी उससे प्रेम करूं। उन्होंने ऐसी रचना रची कि प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका अग्नि पे बैठी, लेकिन उनकी चूनर प्रहलाद के ऊपर पड़ी और जो कि नारायण की कृपा से और होलिका वहाँ पे भस्म हो गई आग में जल करके, और असत्य पे सत्य की विजय हुई और हिरण्यकश्यप का प्रभु साक्षात नारायण जी ने उसका विनाश किया। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि होलिका भस्म हुई तो आदमी क्या कहते हैं रंग गुलाल ले करके सबके ऊपर पानी से रंग गुलाल से एक दूसरे ऊपर लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इससे ये होता है कि अंदर की अंतरात्मा से
पाप का विनाश हो रहा है और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को इंसान पवित्र करने के लिए गुलाल के साथ होली का त्यौहार मनाता है। इसी के उपलक्ष्य में तो मेरे दोस्तों हाँ गौर करिएगा, यहाँ पे हमने आपको बताया था जब होलिका भस्म हुई, उसी के सत्य की विजय हुई, तो इसी के उपलक्ष्य में होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। आज होलिका दहन का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इस ब्लॉगिंग के माध्यम से। कहा गया है कि सबसे पहली होली और सबसे अच्छी होली वृंदावन में मनाई जाती है और वृंदावन में 1 महीने पहले से होली मनाई जाने लगी। तो हमने बताया होलिका दहन के बाद होली का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो होलिका दहन का समय समीप आ रहा है। इस समय 11 बज रहे हैं और इसका निर्धारित समय 12:05 माना गया है और पुराणों के माध्यम से। तो दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं किस विधि से, किस माध्यम से होलिका दहन की जाती है, होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद आपको होली का त्यौहार किस प्रकार से हमारे प्रयागराज में मनाया जाएगा कल के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होलिका दहन संपन्न हो चुका है और आपको हमने होलिका दहन कैसे किया, कैसे प्रक्रिया हुई होलिका दहन की आपको हमने दिखाया। तो मेरे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। कल होली किस तरह धूमधाम से मनाई जाएगी उसका भी ब्लॉगिंग करके आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी होली मेरे दोस्तों, हैप्पी होली।